विष्णवे नमो वै ब्रह्मणे वासिष्ठाय नमो नमोस्तुते व्यासविशालबुद्धे फुल्लार सुंदर नैन टेढ़े मुख कहे बैन, टेढ़ो ही मुकुट बात टेढ़ी कछु कह गयो। टेढ़े घुंघरारे बाल टेढ़ी गल फूल माल, और टेढ़े ही बोलाक मेरे चित्त में बसे गयो। टेढ़े पग ऊपर नुपुर झनकार करे, टेढ़ी बांसुरी बजाए चित चुरे गयो। ऐसे टेढ़े टेढ़े को ध्यान धरे माया राम, हाँ लटपटी पाग सो लपेट मन ले गयो। ओ लटपटी पाग सो लपेट मन ले गयो। बाके बिहारी की देख छटा, हो मेरो मन है गयो लटा पटा। हाँ लटा पटा हेरी लटा पटा। अरे बाके बिहारी की देख छटा, अरे मेरो मन है गयो लटा पटा। अरे मेरो मन है गयो लटा पटा। कब से खोजू बनवारी को, हाँ बनवारी को गिरधारी को। हो कब से खोजू बनवारी को, बनवारी को गिरधारी को। कोई बता दे उसका पता, अरे मेरो मन है गयो लटा पटा। लटा पटा हाँ लटा पटा। हो बाके बिहारी की देख छटा, देख छटा। अरे मेरो मन है गयो लटा पटा। अरे मेरो मन है गयो लटा पटा। देवी की जय, माँ चंडी देवी की जय, माँ नैना देवी की जय, गौ माता की जय हो। सत्य श्री गणेशाय नमः। सत्य श्री वेद पुरुषाय नमः। सत्य श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। लंबोदरं परम सुंदरमेकदंतं रक्तांबरं त्रिनयनं परमं पवित्रं
उद्दिवाकर करो जलकायतान्तम् विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनं श्रियं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करं ब्रह्माणि कमलेन्दुसौम्यवदनं माहेश्वरी लीलयां कौमारी ऋतुदर्पनाशनकरी चक्रायुधा वैष्णवी वाराही देवता कुल देवता एवं त्रिदेवी देवी देवता ब्रह्मा विष्णु रुद्र इंद्र स्तंभों से श्लोकित सर्वो भद्रमंडल पितृ ब्राह्मण देवता बहुदेवता समस्त जजमान परिवार तथा श्रवण के लिए पधारे हुए समस्त श्रोतगण जन्मों के जब पुण्य उदय होते हैं तो ऐसे ही अवसर प्राप्त होता है। सुंदर सा सौभाग्य हम लोग सुंदर कलकल नादिनी माँ भागीरथी गंगा नदी के पुनीत पावन तट पर सैनी परिवार के द्वारा आयोजित पितृ उद्धार के निमित्त श्रीमद् भागवत कथा श्रवण के लिए एकत्रित हुए हैं। तो एक सूक्ष्म सा भजन तदुपरांत कथा में प्रवेश। चल उड़ी जाम हंस अमर बन को इस दुनिया में कोई किसी का नहीं। चल उड़ी जाम हंस अमर बन को इस दुनिया में कोई किसी का नहीं। चल उड़ी जाम बने को इस दुनिया में कोई किसी का नहीं। श्री राम जी के कितने साथी थे। 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 जब बन को गए तब कोई नहीं। 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 चल उड़ जा हंस अमर बन को इस दुनिया में कोई किसी का नहीं। चल उड़ जा हंस अमर को इस दुनिया में कोई किसी का नहीं। लक्ष्मण जी के कितने साथी थे। 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 जब साथी लगी तब कोई नहीं। जब साथी लगी तब कोई नहीं। जब साथी लगी तब कोई नहीं। जब साथी लगी तब
कोई नहीं। चल उड़ जा हंस अमर बन को, इस दुनिया में कोई किसी का नहीं। चल उड़ जा हंस बन को, इस दुनिया में कोई किसी का नहीं। कितनी सखियाँ थी, सीता जी की कितनी सखियाँ थी। सीता जी की कितनी सखियाँ थी। सीता जी की कितनी सखियाँ थी। जब हरण हुआ तब कोई नहीं। 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 चल उड़ जा हंस अमर बन को, इस दुनिया में कोई किसी का नहीं। बने को, इस दुनिया में कोई किसी का नहीं। बाली के कितने साथी थे। 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 जब बाण लगा तब कोई नहीं। जब बाण लगा तब कोई नहीं। चल उड़ जा हंस अमर बन को, उड़ जा बन को, इस दुनिया में कोई किसी का नहीं। इस दुनिया में कोई किसी का नहीं। सुरपणख की कितनी सखियाँ थी। 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 जब नाक कटी तब कोई नहीं। 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 चल उड़ जा हंस अमर बन को, इस दुनिया में कोई किसी का नहीं। 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 हाँ, इस दुनिया में कोई किसी का नहीं। इस दुनिया में कोई किसी का नहीं। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण
पुराण की, सुखदेव जी महाराज की, व्यास जी महाराज की, गंगा मैया की, यमुना मैया की, ज्वालामुखी मैया की। ओम नमः पार्वतीपतये, हर हर महादेव। सजनों, यही जीवन की सच्चाई है। कोई किसी का नहीं अंत तो करता, न तातो न माता, न बंधो न दाता, न पुत्रो न पुत्री, न भृत्यो न भर्ता। न कोई किसी की माता है, न कोई किसी के पिता है। ये सब दुनिया साक्षी है। और सज्जनों, जीवन में बस एक ही कर्तव्य क्या है? धर्म के कार्य, धर्म के कार्य करते रहें। इस कथा में प्रत्येक दिन वर्णन आता है सज्जनों। आहार निद्रा भय में पुनम सामान्य में तत् पशुभी नराणम, धर्मो हि तेषां अधिको विशेषम, धर्मेण हीना पशुभी समाना। 84 लाख योनियां हैं सज्जनों। पशु पक्षी स्थावर अंडज उद्भिज श्वेतज जरायुज, अनेक प्रकार के 84 लाख योनियां हैं। सारी योनियां भोग योनियां हैं। केवल मनुष्य ही धर्म के कार्य को कर सकता है। दान कर सकता है, धर्म कर सकता है, पुण्य कमा सकता है। और उसमें से सुंदर से श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने का सौभाग्य हम लोगों को प्राप्त हुआ है। सुंदर से कल की कथा में सुखदेव जी महाराज ने राजर्षि परीक्षित को श्रवण कराई। सुंदर से यदुवंश में वसुदेव देव जी के यहाँ सुंदर कारागार में भगवान का जन्म हुआ। और इधर नंदालय में सुंदर से प्रातःकाल छोटे से बालक को जब देखा, सारे यहाँ नंदोत्सव मना रहे हैं। सब नंद बाबा के यहाँ आ रहे हैं। अरे नंद बाबा, बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई हो आपको, आपके यहाँ सुंदर से पुत्र का जन्म हुआ है। सब यशोदा मैया को बधाई दे रहे हैं। सजनों, नंद बाबा की उम्र है 80 वर्ष और माता यशोदा की उम्र है 75 वर्ष की आयु है। और बुढ़ापे में सुंदर से पुत्र की प्राप्ति हुई है। सब लोग सज्जनों नंदोत्सव मना रहे हैं कि नंद के आनंद वही, जय कन्हैया लाल की। और सज्जनों, बड़ा सुंदर सा सौभाग्य। इधर क्या हुआ, रात्रि का समय था। वसुदेव जी की छोटी सी कन्या को लेकर के आई थे। वो कन्या जब कारागार में आई, वसुदेव जी लाए थे। इतने में क्या हुआ, जोर से वो रोई और एक दूध दौड़ करके गया कंस के पास, बोले महाराज, महाराज देवकी के 8वें गर्भ ने जन्म ले लिया। और जैसे ही क्या हुआ सज्जनों, कंस आया। कंस ने देवकी के हाथ में छोटी सी कन्या को देखा, तुरंत पकड़ा, जोर से पटकना चाहा। वो तो सीधे आसमान में अष्टभुजा रूप धारण कर दिया। सज्जनों बोले अष्टभुजा मैया की। और सज्जनों वो जोर से कहने लगी, हे दुष्ट कंस, पथिम प्रहगणं कंसां मां भास्या शरीरवत्, अष्टस्पष्टमो गर्भो हन्तां तां बहसे बुधां, किं हतया मंदं मां जातं खलु तवान्तकं, यत्र वत्र प्रसरमर्षि माहिंसी कृपणान् वृथां। अरे मूर्ख कंस, तुम मुझे बांधने पे लगा हुआ है। तेरा काल तो कहीं यत्र पत्र सारे ब्रज उसने कहीं अन्यत्र जन्म ले लिया है। और सज्जन वो सिद्ध जा करके विंध्यवासन पर्वत चली गई। बोले विंध्यवासिनी मैया की। विंध्यवासिनी कहलाई सज्जनों। इधर क्या हुआ, इधर सुंदर सा जन्मोत्सव मना रहे हैं भगवान का। और गोकुल गोकुल रक्षायां निरूप्यं मथुरं गतां, नंद कंसस्य वार्षिक्यं करं दात पुरुव्ययम्। पहले क्या होते थे, जो छोटे छोटे राजा होते थे ना, बड़े राजा को कर देने जाते थे। और सबसे बड़ा राजा कौन था उस समय? मथुरा का राजा कंस। और इधर से नंद बाबा भी कर देने के लिए चले गए मथुरा में।
और कंस को कर दिया। उधर कारागार में वसुदेव देवी जी की से मुलाकात हुई और उन्होंने कहा, अरे तुम्हारे बहुत सुंदर, तुम्हारे यहाँ लल्ला का जन्म हुआ है। वसुदेव नंद बाबा ने कहा, हे वसुदेव जी, आपकी कृपा के द्वारा सुंदर से लल्ला का जन्म हमारे यहाँ हुआ है, लेकिन मैंने सुना है तुम्हारे यहाँ भी सुंदर सी कन्या प्राप्त हुई थी आपको। वसुदेव जी रोने लगे, सज्जनों, हे नंद बाबा क्या बताऊं। अहो ते देवकी पुत्राम कंसेन बहवो हताम एका वसिष्ठ दरजाम कन्या सापिति वांगताम। अहो ते देवकी पुत्रा कंसेन बहवे हता, एक छोटी सी कन्या हुई थी, कंस ने उसको भी मार दिया। और वसुदेव जी रोने लगे। सज्जनों, नंद बाबा समझाते हैं, हे वसुदेव जी क्या करें, कर्म का भाग्य है। ललाट पकड़े लिखता विदाता षष्ठी दिने, जो ललाट में लिख दिया विदाता ने छठे के दिन, उसको कोई नहीं मिटा सकता है। सज्जनों, और इधर जो है, इधर कंस सोच रहा है, कंस पाप मते साख्यम तब चानक दुंदुभि देवक्या अष्टमो गर्भो न स्त्री भवति मरहति। देवकी का जो 8वां गर्भ स्त्री तो नहीं हो सकती, क्योंकि उसने कहा था अस्यास्तमो गर्भो, उसने 8वां गर्भ कहा था, लेकिन आकाशवाणी ने ये नहीं बताया कि वो पुरुष होगा या स्त्री, बस 8वां गर्भ बताया। अब सज्जनों क्या हुआ, इधर कंस सोच रहा है कि आकाशवाणी ने तो कहा कि 8वां गर्भ काल बन करके आएगा, और इस देवयुग ने कहा अष्टभुजा माता ने कि तुम्हारा जो है काल अन्यत्र जन्म ले लिया उसने ब्रज में। अब कैसे पता लगाऊं कौन है मेरा काल, कितना ने जन्म लिया होगा। इधर में क्या हुआ सज्जनों, एक बकासुर की बहन है बकी, ये कंस की भी बहन है। और कहा, ये भाई क्या बात है, क्यों चिंतावस्था में पड़े हो। कंस ने कहा, बहन क्या करूं, तुमने सुना वो देवी मायू ने क्या बोला था, मेरे काल ने कहीं पूरे ब्रज में जन्म ले लिया है। अब कैसे पता चलेगा कि कौन मेरा काल है, कौन कैसे मरेगा वो। सज्जनों, बकासुर की बहन बकी जो पूतना है, उसने कहा, भाई चिंता क्यों करते हो, मैं अपने स्तनों में विष लगा दूंगा, और 1 से लेकर के 6 महीने तक के जितने भी पुत्र ने जन्म लिया होगा सबको मैं स्तनपान कराऊंगी और वो मर जाएगा। जो तुम्हारा काल होगा वो भी उसमें मर जाएगा। अरे बहन, तुम इतना बड़ा विशाल शरीर है तुमका, तुम कैसे जाओगे वहाँ, कौन तुम्हें अपने घर के आंगन में आने देगा। बोले, अरे भाई मैं रूप बदल सकती हूँ, और सुंदर सा रूप बनाया। सज्जनों, आज पूतना ने सीताम केश बंद व्यक्त शक्ति मल्लिकाम बृहन्नितम स्तन कर्छ मध्यमाम सुवास संकंपित कर्ण भूषणम विशोत्कुटं कुंडल मंड मंडिताम। बड़ा सुंदर सा रूप बनाया पूतना ने, सुंदर से बालों का संवरा और सुंदर सा स्वरूप बनाया, स्तनों में जहर लगाया और सीधे चले गई नंदालय में। नंदोत्सव मना रहे हैं, बहुत सब लोग आ रहे हैं। माता यशोदा नंद बाबा को बधाई दे रहे हैं, अरे आपके यहाँ सुंदर सा बालक हुआ है, बधाई हो बधाई हो। सब लोग आ रहे हैं सज्जनों। इतने में क्या हुआ, पूतना भी सुंदर सा स्वरूप बना करके आई, और जैसे लल्ला को देखा तो बस देखती रह गई पूतना। जैसे लल्ला को उठाया, स्तनपान कराया, इतने में क्या हुआ, लल्ला ने जैसे दूध मुंह में लगाया सज्जनों, और जैसे ही स्तनपान कराने लगे, अब तो वो दूध पीने लगे और अब तो जो है प्राण भी छूटने लगे। अब पूतना कह रही है, ले लल्ला छोड़, मुझे दर्द हो रहा है, पीड़ा हो रही है, मुझे छोड़। लल्ला मनी मन कहने लगा, माता हमें पकड़ना आता है, छोड़ना तो आता ही नहीं। और जब हाय पीड़ा हो गई, पुतना को बड़ा विशाल शरीर बना दिया उसने, बड़ा विकराल स्वरूप बना दिया। आकाश मार्ग में चले गए और दर्द से कराते, अरे लल्ला छोड़, और बीच आकाश में समझो मृत्यु को प्राप्त हो गई। इस प्रकार से भगवान ने पूतना का भी उद्धार किया। सुखदेव जी कहते हैं, राजन बीच आकाश में पूतना ने विशाल काय शरीर को त्यागा।
और नीचे ब्रज में गिरी 6 कोस माने 18 किलोमीटर तक जितने पेड़ पौधे थे सब तहस में, कितना बड़ा विशाल का शरीर पुतना का। और जैसे गोकुलवासियों ने सुना इतनी बड़ी धड़ाम की आवाज आई, तो जा करके क्या देखते हैं, कोई विशाल काय राक्षसी पड़ी है। माता यशोदा तो आज रो करके बुरा हाल है, मेरा लल्ला को राक्षसी लेके चली गई। और जैसे जाके क्या देखते हैं, लल्ला तो पुतना के ऊपर वक्ष स्थल पर खेल रहा है। सज्जनों, माता ने लल्ला को लिया और सुंदर से गले लगाया। अरे लल्ला, तुम्हें दिक्कत तो नहीं, कोई तुम्हें दुख तो नहीं हुआ, ये राक्षसी मेरे लल्ला को उठा करके लेके चली गई। सुखदेव जी कहते हैं, राजन सभी गोकुलवासियों ने सुंदर से पुतना का संस्कार कराया। और हे राजन, जो गति भगवान ने माता देवकी माता यशोदा को बाद में गति प्रदान की, वही गति पुतना को पहले प्रदान करी, माता की गति। सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित महाराज को आश्चर्य हुआ, बोले गुरुदेव, पुतना नाम की राक्षसी और उसको माँ की गति प्रदान की, ऐसे कैसे? सुखदेव जी कहते हैं, राजन कल मैंने सुंदर तुम्हें वामन भगवान का अवतार के बारे में बताया। नर्मदा नदी के तट पर राजा बलि जब यज्ञ करा रहे थे, उन्हीं के यज्ञ में वामन भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। वामन भगवान जी यज्ञ में आए, छोटे छोटे वामन भगवान 52 अंगुल के। और इतने में क्या हुआ, उन्हीं की पुत्री रत्नमाला, राजा बलि की पुत्री रत्नमाला, देखा कितना सुंदर सा बालक। और मनी मन सोचा, यदि ये मेरा बालक होता, मैं इसको अपना स्थान पालन कराती, इसको अपने पुत्र के रूप में पालती। और वामन भगवान समझ गए। वामन भगवान ने कहा, देवी तुम ही मेरी माता बनोगी, तुम्हारा ये प्रण जरूर पूर्ण होगा। और सुखदेव जी कहते हैं, राजन वही राजा बलि की पुत्री रत्नमाला इस जन्म में ये पुतना बन करके आई और भगवान को इसने स्तनपान कराया, दुग्धपान कराया। और धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। सज्जनों, अब माता ने लल्ला को उठाया, अपने नंदालय में लेके गई और गोमूत्रेण स्नापयित्वा पुनः गोरजसार्भकं रक्षं चतुश्च सकृतां द्वादशा गेहुनामन। सुंदर सा गोमूत्र को अभिमंत्रित किया और ऐसे झाड़ा लगा रही, हे भगवान भूतनाथ मेरे लल्ला के पैरों की रक्षा करें, हे भगवान मणिमान मेरे बालक के घुटनों की रक्षा करें। जैसे हम लोग करते हैं ना, कोई किसी का बालक जो है डर जाता है, छल जाता है, तो उसका जो है भूत भगाने के लिए हम कहते हैं, ऐसी माता अपने बालक को कर रही है। और सज्जनों, अब लल्ला थोड़ा बड़े हुए, अब एक सत्तासुर ने फिर एक जो है कंस ने सोचा ना तो पुतना वापस आई, सत्तासुर को बजा जा करके देखो पुतना गई कहाँ। और सज्जनों, सत्तासुर गया और प्रभु ने सत्तासुर का भी उद्धार किया। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। अब सज्जनों समय व्यतीत हुआ और इसके बाद सुंदर से जो है भगवान के कुलगुरु हैं गर्गाचार्य जी महाराज और भगवान श्री राम के कुलगुरु हैं वशिष्ठ जी महाराज। इतने में क्या हुआ सज्जनों, अब जो है नंद बाबा चले गए सीधे गर्गाचार्य जी के पास और गर्गाचार्य जी से कहा, है गुरुदेव आपकी कृपा से सुंदर से हमारे यहाँ पुत्र की प्राप्ति हुई है कि गर्गः पुरोहितो राजन यदूनां सुमहातपं व्रजं जग्गामनन्दस्यां वसुदेव प्रचोदितं। हे प्रभु, हे गुरुदेव, आपकी कृपा से सुंदर से सुरदो गुणे आख्याते राम इति बलादि बलम विधो अयम ही रोहिणी पुत्रो। हे यशोदा, तेरी गोद में जो पुत्र है ना, ये तेरा नहीं, रोहिणी का पुत्र है और रोहिणी के गोद में जो पुत्र है वो यशोदा का है। और ये रोहिणी के का जो पुत्र है ना, इसमें अधिक बल होगा, ताकत होगी, इसलिए इसका नाम क्या होगा, बलराम। और जो ये यशोदा का पुत्र है ना, इसका नाम कृष्ण होगा। इसको जो है कोई कन्हैया कहेगा।
और सज्जनों, माता यशोदा कहने लगी मैं तो इसको जो है कान्हा ही कहूँगी कि कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद कोई गोपाला। मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला, कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला, तो सावरिया बांसुरी वाला। राधा ने श्याम कहा मीरा ने गिरिधर, राधा श्याम कहा मीरा ने गिरिधर, राधा ने श्याम कहा मीरा ने गिरिधर, राधा श्याम कहा मीरा ने गिरिधर, खूब जाने कृष्ण कहा द्रौपदी ने नटवर, कृष्ण कहा द्रौपदी ने नटवर, खूब जाने कृष्ण कहा द्रौपदी ने नटवर, कृष्ण कहा द्रौपदी ने नटवर, बालों ने कहकर पुकारा नंद लाला, बालों ने कहकर पुकारा नंद लाला, बालों ने कहकर पुकारा नंद लाला, बालों ने कहकर पुकारा नंद लाला। अरे मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला। भीष्म ने बनवारी अर्जुन ने मोहन, 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 छलिया तो कहता था तुमको दुर्योधन, 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 कंस तो कहता था चल करके काला, छलिया तो कहता था जल करके काला, कंस तो कहता था चल करके काला, कंस तो कहता था जल करके काला। मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी बांसुरी वाला। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, वृंदावन विहारी लाल की। सजन धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, सुंदर सा नामकरण हुआ कृष्ण और बलराम। माता यशोदा कहने लगी मैं तो प्यार से लल्ला अपना कान्हा ही बोलूंगी। अब तो लल्ला धीरे धीरे बड़े हो गए सज्जनों, अब तो ठुमक ठुमक चलते। और सुखदेव जी कहते हैं राजन
सुंदर से ये नंद बाबा है ना, ये पूर्व जन्म में एक श्रेष्ठ पशु थे। और जो माता यशोदा है वो द्रोण और धरा, इन्होंने प्रभु की खूब सेवा की सज्जनों, और खूब सेवा की, इसलिए इनको माता पिता बनने का अवसर प्राप्त हुआ भगवान के। आप तो छोटे से लल्ला को माखन में से खिलाती माता यशोदा, अब तो छोटे छोटे सज्जनों माता अब तो चलने लगे ठुमक ठुमक करके। अब माता जो है लल्ला को देखती, बलराम जी को देखते, कभी कहीं चले जाते, कभी कहीं चले जाते। अब मैया सबसे पूछते हैं, अरे तुमने मेरा कान्हा देखा, तुमने मेरे लल्ला को देखा? कि चोरी चोरी जाते हुए किसी ने मेरा श्याम देखा। चोरी चोरी जाते हुए किसी ने मेरा श्याम देखा। चोरी चोरी जाते हुए किसी ने मेरा श्याम देखा। चोरी चोरी जाते हुए किसी ने मेरा श्याम देखा। तेरा श्याम हमने गोकुल में देखा। भैया तेरा श्याम हमने गोकुल में देखा। भैया तेरा श्याम हमने गोकुल में देखा। भैया तेरा श्याम हमने गोकुल में देखा। माखन खिलाते हुए मैया तेरा श्याम 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 देखा। चोरी चोरी जाते हुए किसी ने मेरा श्याम देखा। चोरी चोरी जाते हुए किसी ने मेरा श्याम देखा। मैया सबसे पूछ रही, अरे सखियो तुमने कहीं मेरे श्याम को देखा? ये कह रही हाँ हाँ मैंने देखा गोकुल में, वो माखन खा रहा था। दूसरी कह रही हाँ हाँ मैंने देखा वृंदावन में, वो रासरा नचा रहा था। और सबसे मैया पूछ रहे सज्जनों कि चोरी चोरी जाते हुए किसी ने मेरा श्याम देखा। चोरी जाते हुए किसी ने मेरा श्याम देखा। मैया तेरा श्याम हमने मधुबन में 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 देखा। रास रचाते हुए मैया तेरा श्याम देखा। रास रचाते हुए मैया तेरा श्याम देखा। मैया तेरा श्याम देखा। मैया तेरा श्याम देखा। हो मैया तेरा श्याम देखा। मैया तेरा श्याम देखा। सज्जनों बड़ी बड़ी छोटे छोटे जो है मैंने करता। और आज की आवाज जानते हो सज्जनों? माता यशोदा की यहाँ सुंदर सी गाय की पद्मगंधा नाम की गाय, और माता यशोदा ने उस गाय का दूध गर्म करती, छोटे से लल्ला को पिलाती। कि एकदा ग्रहदासी सोम यशोदानंद गेहिनी कर्मांतरण युक्त निर्ममन स्वयं दधि। अब थोड़ा दधी मंगती, माखन मिश्री निकालती, लल्ला को खिलाती। एक दिन मैया ने लल्ला को माखन मिश्री नहीं दी, बड़ा नटखट लल्ला है। तो क्या हुआ सज्जनों, अब बड़ा नटखट था, करने लगा लल्ला छोटा सा। मैया को ज्यादा गुस्सा आया, एक ओखल थी, ओखल पे लल्ला को बांध दिया, बड़ा नटखट करता है। और स्वयं चलेगी अंदर दही मथने के लिए। लल्ला ने सोचा मैया ने मुझे बांध दिया, और अंदर से जो है दही निकालते और बंदरों को भी खिलाते, खुद भी खाते। और उसी पास की आवाज से जनो
अब आंगन से दूसरे आंगन में गए। इतने में क्या हुआ, उसी नंदालय के बाद दो विशाल वट वृक्ष खड़े थे और सजनों लला सिर जा रहे थे तो दूसरा विशाल वट वृक्ष अगल बगल में। लला आगे चले गई, ओखली पीछे फंस गई। ओखली छुड़ानी चाहिए लेकिन ओखली छोड़ती। और आज सजनों भगवान ने पूरे ब्रह्मांड का जोड़ लगाया, धड़ाम से दोनों वृक्ष नीचे गिर गए और दोनों में से दो देवदूत उत्पन्न हो गए। भगवान ने कहा कौन हो तुम? दोनों ने हाथ जोड़ करके वंदन किया, बोले प्रभु हम कुबेर के पुत्र हैं यमलार्जुन। एवं मुक्ता सदेवर्षि नारायणाश्रमं नलकूबरमणि ग्रीवं वासवो युथमलार्जुनो। मेरा नाम नलकुवर है, इसका नाम मणिग्रीव है। एक बार की बात है प्रभु, देवल ऋषि आ रहे थे और हम अपनी पत्नियों के साथ लगन स्नान कर रहे थे सरोवर में। देवर से देवल को आते हुए देखा। हमारी स्त्रियों ने तुरंत वस्त्र अलंकार धारण कर दिया, लेकिन हम ऐसे ही नग्न अवस्था में खड़े रहे, बिल्कुल जड़ बन करके। देवल ऋषि को जो है क्रोध आया, अरे मूर्खो, तुम्हारी पत्नियों ने हमें देख करके वस्त्र अलंकार धारण कर दिया, तुम ऐसे बिल्कुल जड़ बन करके खड़े हो, पेड़ बन रखे हो दोनों के दोनों। जाओ, तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम दोनों जो है पेड़ बन जाओ। और सज्जनों जब दोनों रोए गिड़गिड़ाए, बोले प्रभु ये आपने क्या कर दिया, हमें बड़ा श्राप आपने दे दिया, अब कैसे हमारे ये श्राप पूर्ण होगा? तो सज्जनों देवल ऋषि ने कहा सुनो, आगे आने वाला है द्वापर युग, उस समय भगवान कृष्ण आएंगे और वही तुम्हारा उद्धार करेंगे। तो सज्जनों भगवान ने इन दोनों का सुंदर सा उद्धार किया और दोनों ने सुंदर सी भगवान की स्तुति गाई। कि वाणी गुणानुकथनो श्रवणो कथायम् हस्तो च कर्मसुमा नस्तपादर्योन्नम स्मृत्यं शिरस्तव निवास जगत् प्रणाम दृष्टि सतां दर्शने स्तुत भक्तनूनाम। और सुंदर सी स्तुति की और वो दोनों जाने लगे सज्जनों। इतने में जोर से जैसे पेट गिरी थी, बहुत बड़ा सी आवाज आई और माता यशोदा ने कहा अरे मेरा लल्ला कहाँ गया? क्या करके देख, क्या देख के बाहर इतने बड़े विशाल जो बड़े 100 वर्ष पुराने धड़ाम से नीचे गिरे हुए हैं और लल्ला उन दोनों वृक्षों के बीच में खेल रहा है। माता यशोदा डर गई कि उस कंस ने जो इतने पापाचार अत्याचार, आज ये यहाँ बड़े अनर्थ हो रहे हैं। नंद बाबा ने कहा देवी यहाँ देखो, असुर हमें रहने नहीं दे रहे हैं। एक सुंदर सा बालक कितनी उम्र में हमें प्राप्त हुआ है और हमें यहाँ से कहीं अन्यत्र जाना पड़ेगा। सबने विचार किया और वहीं पास में सज्जनों एक वृंदावन है। वृंदावन तुलसी, और तुलसी का बहुत बड़ा वन है, नाम क्या है? वृंदावन। और सबने विचार विमर्श किया अब यहाँ रहना ठीक नहीं है। सबने अपने बैलगाड़ी में चिकड़ों में सुंदर से सब जो है व्यवस्था करी वहाँ रहने की। और सुखदेव जी कहते हैं राजन, वनम वृंदावनम नाम पसव्यम नवकाननम गोप गोपी गवम सेव्यम पुण्यात्रण वीरुदम। सुंदर सा वृंदावन है और सब लोग जा रहे हैं अपने गैयों को लेकर के, पठनों को लेकर के, और वहाँ वृंदावन में रहने लगे सुंदर से अपने। और सब जाते हैं सुंदर से गायों को लेकर के। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल, छोटी छोटी गैया छोटी छोटी बाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटे छोटे बाल गोपाल जा रहे हैं सज्जनों, छोटे छोटे लंगोटी, छोटे छोटे बाल गोपाल साथ उनको जा रहे हैं।
बड़ा सुंदर भगवान का। कैसे रंग के गैया कैसे रंग के बाल, कैसे रंगी गैया कैसे रंगी बाल, कैसे रंग की गैया कैसे रंग के बाल, कैसे रंगी गैया कैसे रंगी बाल, कैसो रंग मेरो मदन गोपाल, कैसो रंग मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। काली काली गैया गोरे गोरे बाल, 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 श्याम वरण मेरो मदन गोपाल, श्याम वरण मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। क्या खावे गैया क्या खावे बाल, खावे गैया क्या खावे बाल, क्या खाए गैया क्या खावे बाल, क्या खाए गैया क्या खाए बाल, क्या खाए मेरो मदन गोपाल, क्या खाए मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल, 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 छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। घास खाए गैया दूध पीवे ग्वाल, 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 माखन खाए मेरो मदन गोपाल, माखन खाए मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल, छोटे छोटे गैया छोटे छोटे बाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो
बोली कृष्ण कन्हैया लाल की। छोटे छोटे बाल गोपाल, छोटे छोटे गैया सब वन में जाते सुंदर से गैया को चढ़ाते हैं। सुखदेव जी कहते हैं राजन, उसी पूर्णिमा की रात को दो दो गोपियों के बीच एक एक भगवान कृष्ण, सारी जो है गोपियों के बीच भगवान, जितने गोपियां हैं भगवान ने मुरली बजाई उतने सारे भगवान कृष्ण प्रकट हो गए। दो दो गोपियों के बीच एक सुंदर से भगवान कृष्ण मुरली बजा रहे हैं और सुंदर से रासलीला हो रही है। सज्जनों, रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, किनारे रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे रास रचो है। मन मेरो बन गए सखी पवन वृंदावन, मन मेरो बन गयो सखी करो वृंदावन, मन मेरो बन गयो सखी करो वृंदावन, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे रास रचो है। चुनरी मेरी भक्ति के रंग लेना, चुनरी मेरी भक्ति के रंग लेना, मैं मंदिर चिनारी कृष्ण नाम की, मैं मंदिर चिनारी कृष्ण नाम की, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे रास रचो है। गंगा नाचे यमुना नाचे, गंगा नाचे यमुना नाचे, नाचे गोपी गंगे, नाचे गंगा नाचे, नाचे गोपी गंगे, ओ मन मेरो बन गयो सखी प्यारो वृंदावन, मन मेरो बन गयो सखी प्यारो वृंदावन, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे रास रचो है। गोकुल में देखो, गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, श्याम संग राधा नाची रे, मोहन संग राधा नाची रे। जग का पालनहारी हो, ठुमक ठुमक नचे गोपियन के संग, जग का पालनहारी हो, सारे बिहारी संग, सारे बिहारी संग, राधा सुकुमारी संग, ब्रिज में विराजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, मुरली बाजे रे, श्याम संग राधा नाची रे, मोहन संग राधा नाची रे। छम छम नाचे राधा, सब बलिहारी
वाले गैया सरल सरल चल रे सरल सरल चल रे मधुरपुर भैया रे मेघा करे रे श्याम संग राधा नाची रे मोहन संग राधा नाची रे श्याम संग राधा नाची रे। यमुना तट पर बंसी बट पर कहना रास रचाए हो यमुना तट पर बंसी बट पर कहना रास रचाए और क्या है वो गोपी बन गए शंकर आए गोपेश्वर कहलाए हो गोपी बन गए शंकर आए गोपेश्वर कहलाए हो डम डम डमरू बजरे डम डम डमरू बजरे नाना के मुरली पे सब जग नाचे रे श्याम संग राधा नाची रे मोहन संग राधा नाची रे श्याम संग राधा नाची रे। गोकुल में देखो गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे मुरली बाजी रे श्याम संग राधा नाची रे श्याम संग राधा नाची रे मोहन संग राधा नाची रे श्याम संग राधा नाची रे। छम छम नाचे राधा रानी सुन के मीठी मुरली राधा रानी सुन के मीठी मुरलिया श्याम छवि में सखिया ररे सरल चल रे ररे सरल चल रे मधुरपुर भैया रे राधा नाची रे मोहन संग राधा रचो है यमुना के तटे हरे रस रचो है रस रचो है रस रचो है यमुना के तटे हरे रस रचो है राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपीगण राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपीगण मन में बन गए सखी प्यारो राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपीगण राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपीगण मन में बन गए सखी के पटे हरी रास रचो है।